एक गांव में भुवन नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाते हुए अपना जीवन गुजारता था। उसके बनाए मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट होती थी। खासकर उसके बनाए जलेबियाँ बहुत मशहूर थी। उसके पास जलेबियाँ खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। उसका व्यापार अच्छे से चलने लगा। एक बार उस गांव को शहर से भुवन के बचपन का दोस्त मुकुल आया। मुकुल भुवन के मिठाई के दुकान के पास आकर भुवन से, रे भुवन, तुम्हें देखकर कितने दिन हो गए रे। लगता है तुम्हारा व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है। कितने कमा लेते हो? पूछा। भुवन, हाँ रे, उस भगवान की कृपा से मैंने बहुत पैसे कमाए। इस साल हमारे पुराने घर को तोड़कर नया घर बनाने की सोच रहा हूँ, कहा मुकुल तब। अरे भाई, लगता है उस भगवान ने सही वक्त पर मुझे तुम्हारे पास भेजा रे। अपने गांव में घर बनाए तो तुम्हें क्या मिलेगा रे? उन पैसों से शहर में व्यापार करे तो महल जैसे घर 10 बना सकते हो। शहर में तुम्हारे जलेबियों को खाने के लिए लोग उमड़ कर आएंगे, कहा भुवन तब। बाप रे, शहर में व्यापार करना मामूली बात नहीं है रे। मैं कभी अपना गांव छोड़कर पड़ोस गांव को भी नहीं गया रे, कहा मुकुल तब। रे तेरा जिगरी दोस्त यहाँ है ना, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? वहाँ मेरे बहुत सारे व्यापार है। मैंने बहुत पैसे कमाए। मैं मेरे बचपन के दोस्त को मिलने यहाँ आया हूँ। एक दिन भी अगर मेरा व्यापार बंद कर दूँ तो मुझे लाखों रुपए का नुकसान होगा। फिर भी मैं तुम्हारे लिए कल यही रहूंगा और परसों शहर लौट जाऊंगा। तुम मुझे निवेश के पैसे दिए तो 1 हफ्ते में तुम्हारे व्यापार के लिए एक अच्छा दुकान ढूंढकर फोन करूंगा। वहाँ आकर तुम्हें सिर्फ जलेबियाँ बनाकर बेचने होंगे। बस लोग लाइन में खड़े होकर जलेबियाँ खाएंगे। पहले दिन से ही तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा होगा, कहा। भुवन तब मुकुल को उतने सालों से मेहनत करके कमाए सारे पैसे दे देता है। गांव में मिठाई बेचना छोड़कर शहर में करने वाले जलेबी के व्यापार के बारे में और उसको मिलने वाले मुनाफे के बारे में ख्वाब देखने लगता है। 1 हफ्ता बीत गया। भुवन अपनी पत्नी सिया को लेकर शहर आया और मुकुल को फोन किया। कई बार फोन करने पर भी मुकुल ने फोन नहीं उठाया। भुवन घबराने लगा। सिया तब, पैसे देने से पहले ही मैंने आपको एक बार अच्छे से सोचने के लिए कहा था। आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो क्या हुआ, बोली। भुवन तब, मुकुल मेरा बचपन का दोस्त है। वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। वो किसी काम में व्यस्त होगा, कहा। 1 हफ्ता बीतने के बाद भी मुकुल भुवन का फोन नहीं उठाया। तब जाकर भुवन को उसने धोखा दिया है कहकर समझ आ गया। सिया भुवन से, देखिए, ऐसे उदास होकर बैठे तो कुछ फायदा नहीं है। आपका दोस्त आपसे पैसे छीन सकता है, मगर आपके जलेबियाँ बनाने की कला को तो नहीं छीन सकता ना। क्यों ना हम एक छोटे से बंडी पे जलेबियाँ बेचे, बोली। ऐसे भुवन और सिया बंडी पे जलेबियाँ बेचना शुरू किए। उन्हें ठीक ठाक मुनाफा मिलने लगा। थोड़े दिन बीते। एक बार भुवन को मुकुल रोड पे चलते हुए दिखा। भुवन मुकुल के पास भागते हुए जाकर उसका कॉलर पकड़कर, क्यों रे, मुझे पैसों का आस दिखाकर मेरे सारे पैसे ऐंठ लोगे? तुम्हारे वजह से गांव में राजा के जैसे जीने वाला मैं अब ऐसे शहर के रोडों पे घूम रहा हूँ। खाने के भी लाले पड़े हैं, कहा मुकुल। मेरी बात का यकीन करना तुम्हारी मासूमियत है। तुम्हारे जैसे महल बनाने की आस में आए दिन 100 लोग शहर को आते हैं। गलती तुम्हारी है भाई, कहा। भुवन कुछ बात नहीं कर पाया। तब सिया भुवन से, आपका दोस्त आपको धोखा दिया, मगर आपको एक सीख सिखाकर गया है जी। हमारे जैसे आस रखकर शहर आने वाले हजारों लोग होते हैं। गांव में हम ही शेर है, मगर यहाँ अपनी एक खासियत दिखाए तो ही हम यहाँ जी सकते हैं, बोली। भुवन तब, तुमने सच कहा है सिया। कल से मैं काले जलेबियाँ बनाऊंगा, कहा। सिया तब, क्या काले जलेबी? वो क्या है? मैंने कभी नहीं सुना, बोली। भुवन तब, ये बचपन में मेरी माँ बनाती थी। आटे के बदले कोवा से इस काले जलेबी को तैयार करते हैं। तुम देखते रहो, कहा। भुवन अगले दिन से अच्छे कोवा का इस्तेमाल करते हुए काला जलेबी बनाकर बेचने लगा। देखने में नया, अजीब और स्वाद भी बढ़िया होने के कारण लोग उमड़कर भुवन के पास आने लगे और काले जलेबियां खरीदकर खाने लगे। भुवन का व्यापार बहुत कम समय में ही बहुत मशहूर हुआ। 2 साल के अंदर भुवन ने अपने गांव में एक अच्छा घर बनाया। भुवन सिया की मदद से काले जलेबियों का व्यापार करते हुए बहुत बड़ा धनवान बना।